भारत समाचार रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर प्रयागराज से है, जहां बहुचर्चित निठारी कांड मामले में ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां सुरेंद्र कोहली 12 मामलों में निर्दोष पाया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सुरेंद्र कोहली को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। हाई कोर्ट ने 12 मामलों में निर्दोष करार दे दिया है। मुनिंदर सिंह पंडेर भी 2 मामलों में बरी हुआ है। मुनिंदर सिंह पंडेर को भी कोर्ट ने निर्दोष साबित कर दिया है। ट्रायल कोर्ट ने 2 मामलों में पंडेर को फांसी की सजा सुनाई थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि रिपा हल्दर के मामले में फांसी की सजा बरकरार रहेगी। सुरेंद्र कोहली पर रिपा मामले में फांसी की सजा बरकरार रहेगी। तो क्या था निठारी का मामला, पूरा आपको बता दें। जहां साल 2005 से 2006 के बीच का ये मामला है। मोनिंदर सिंह पंडेर की कोठी के पास नाले में कंकाल मिले थे। सीबीआई ने मामले में कुल 16 केस दर्ज किए थे। बता दें कि सभी मामलों में मोनिंदर के नौकर पर आरोप लगे। कोहली पर हत्या, अपहरण, दुष्कर्म सबूत मिटाने का आरोप था। कोठी नंबर D5 यहां से जब नरकंकाल मिलने शुरू हुए, जांच के दौरान मानव हड्डियों के हिस्से और 40 ऐसे पैकेट मिले थे। मानव अंगों को भरकर नाले में फेंक दिया गया था। इससे पहले निठारी से 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे गायब हो चुके थे। कोठी से गुजरने वाले बच्चों को पकड़ के पहले कुकर्म फिर हत्या की गई। पंडेर की कोठी से शरीर के अंगों का व्यापार होता था। 19 मामलों में से 16 में मुकदमा चला, 6 में फांसी। तो बता दें मामले में कब कब हुई सजा। 13 फरवरी 2009 में मृत्युदंड, वहीं 28 अक्टूबर 2010 में मृत्युदंड, 12 मई 2010 में मृत्युदंड दिया गया, 22 दिसंबर 2010 में मृत्युदंड, 24 दिसंबर 2012 मृत्युदंड। बहुचर्चित नितारी हत्याकांड में आज प्रयागराज हाईकोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है, जिसमें जो फांसी की सजा दी गई थी 12 ऐसे मामलों में सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया गया है, यानी दोषमुक्त कर दिया गया। तो वहीं मोनिंदर सिंह पंडेर को 2 मामलों में दोषमुक्त कर दिया गया। इस वक्त हम निठारी में खड़े हैं। ये D5 है, यही वो जगह है, यही वो कोठी है। हालांकि अब ये कोठी जो है पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुकी है, लेकिन आप सोचिए 2006 में इसी कोठी के पीछे जो नाला बना हुआ था, वहां से तकरीबन 19 शव बरामद किए गए थे, जो बच्चियों के थे, लड़कियों के थे। और थे क्यों? अभी तक ऐसा क्या था जो इनके खिलाफ जो इन्हें अंदर रखा गया? आपने क्या चैलेंज अब नहीं है सर, पंडेर पे कोई मुकदमा नहीं। आपने किस चीज को चैलेंज किया था? आपने बताया कि जो पूरा इन्वेस्टिगेशन सर, इन्वेस्टिगेशन तो हमारे खिलाफ था ही नहीं। सीबीआई का तो ये कहना था कुछ है ही नहीं इनके खिलाफ। अब उसके बावजूद अगर एक आदमी 1 डेकेड से ऊपर जेल में है, तो कुछ तो कहीं ना कहीं तो सबकी जवाबदेही बनती है। दोनों लोग पे कितने मामले पेंडिंग थे? पंडेर साहब पे 6 मुकदमे थे टोटल, जिनमें से आज एक भी पेंडिंग नहीं है। 2006 से जेल में है। बीच में इसी हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत भी दी थी। फिर इन 2 मुकदमों में जिनमें फांसी हुई, फिर दोबारा सरेंडर हुए। उसके बाद ये अपील आ जाई है। उस पे अभी है सर। सुरेंद्र कोहली के बारे में बता दें, उनके खिलाफ आज कितने मामले थे जिसपे आज अपीलें फाइल हुई और उस पर क्या हुआ, थोड़ा सा बताइए। वो मेरे ख्याल से उनके लॉयर्स भी आते होंगे, आप उनसे पूछे तो ज्यादा। सर, जितने भी आज अपील्स थी उनके खिलाफ, कोहली के खिलाफ, सब में वो बरी हुआ है, जो कि करीब 12 से 14 के बीच में थे। और सुप्रीम कोर्ट में इस मामला यही हुई थी सर, अपील तो यही माय लॉर्ड जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा एंड सैयद माय लॉर्ड जस्टिस आफ्ताब रिजवी। अभी भी कोई ऐसा केस बचा है? सर, पंडेर के खिलाफ नहीं है। पंडेर साहब के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। अच्छा, कोहली जी के? कोहली का मुझे जानकारी अभी वो आएंगे तो बताएंगे। आप टोटल जो है 14 मामलों में आज 14 में एक बार फिर से हो जाए क्योंकि आइडिया उतना नहीं।
सब सर कर रहा हूँ निठारी कांड में जो फैसला आया है, जी। कितने केसेस में ये क्या अपील की गई थी और कितने केसेस में हाईकोर्ट के डायरेक्शंस आए हैं? सर 2 जजमेंट्स आए हैं, 2 अपील्स थी, यानी 2 रेफरेंस थी, जिसमें फांसी हुई थी सेशंस कोर्ट गाजियाबाद से। दोनों मुकदमों में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंडेर को बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है। और सुरेंद्र कोहली को भी बाकी जितने भी अपीलें यहाँ पर थी सब में बरी कर दिया गया। टोटल कितने केसेस में अपील की गई थी और कितने में फांसी? कोहली में मेरे ख्याल से 14 के आसपास थी, 14 थे शायद, हाँ 12-14 नहीं मिलाकर 12 या 14 देवर 14 केसेस, तो सब में बरी कर दिया गया है। और पंडेर के खिलाफ सिर्फ 2 थी, तो उन दोनों में बरी कर दिया तो गया। ये मतलब बरी कर दिया गया, मतलब कोई सजा नहीं है अब कोई सजा नहीं है। सेशंस कोर्ट का जो जजमेंट है उसे रिवर्स करके एक्विटेड। अभी ये दोनों जेल के से बाहर ऊपर आएंगे। कितने केस थे मोनिंदर पर- सिंह पंडेर पे? कुल टोटल कितने केस? टोटल 6 केसेस थे सर, जिसमें से एक तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था, बाकी 3 में नीचे कोर्ट सेशंस कोर्ट से बरी हो गए थे, बचे 2 में फांसी थी, उन फांसी हाँ अब उनमें भी हो गए। तो उम्मीद तो यही है कि जल्दी से जल्दी बाहर आएंगे। सुरेंद्र कोहली के ऊपर कुल कितने केस थे और कितने में वो बरी सर हुई? उसमें तो मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, बट मेरे जितनी लिमिटेड नॉलेज है उसमें शायद टोटल 19 थे। अभी जितनी अपील्स इस वक्त पेंडिंग थी उनमें वो बरी हो गए, बाकियों का स्टेटस। मिस्टर पंडेर शुड बी आउट बाय टुमारो, कल तक। कोहली को सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में उसमें सर जो हाईकोर्ट ने बरी किया था रिम्पा हल्दर मर्डर केस में, उसमें हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हुई थी, तो वो पेंडिंग है, उसमें कोई अभी जजमेंट नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट से सजा नहीं हुई है? नहीं। अच्छा, सीबीआई को क्या कहा? सर नोएडा जेल में। सीबीआई कोहली को, हमको पंडेर को कोई सजा नहीं। ग्राउंड क्या कौन था? से ऐसे ग्राउंड थे जो एक सर पूरा इन्वेस्टिगेशन अंडर चैलेंज है हाईकोर्ट के। अभी तक तो जो हमने देखा है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से मुकदमे में फांसी हुई, इन सब पे सवाल खड़े किए हैं। बाकी आप लोग देखेंगे, अभी पूरी तरह से हमने भी नहीं पढ़ा है। लेट द जजमेंट कम एंड देन। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को चैलेंज किया संपूर्णतः जी। इन्वेस्टिगेशन वन से ऐसा हुआ था सर, जो बाकी मुकदमों में से एक को छोड़कर 5 में तो हमें सीबीआई ने ही बाहर कर दिया था, एग्जॉनरेट किया था, हमारे खिलाफ कुछ नहीं पाया गया था। लेकिन